जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तमाम सेंटेंसेस, इसके सिंपल सेंटेंसेस, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। सादा जी, सिंपल। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलक। फ़ेल हाल मुतलक। तो इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी तारीफ़ यही है, फ़ेल हाल मुतलक, यानी कि जैसे ही अपने नाम से ज़ाहिर हो रहा है। हाल, हाल मतलब अभी काम हुआ है और उससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये मौजूदा ज़माने का काम है। किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए तो क्या होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। तो जैसा कि ये अपने नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हर काम, जो भी काम होगा वो हाल में होगा, वो हाल में होगा। तो हाल में होगा। अब सबसे पहले हमें इसकी सिंपल सेंटेंस का पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। उसके बाद हम इसके नेगेटिव बनाएंगे और फिर हम इसके इंटेरोगेटिव बनाएंगे। जी, सादा जुमला जैसे मसलन मैं कहती हूँ अली आम खाता है, अली आम खाता है। जब ये मनफी जुमले बच्चों वो होते हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, मतलब रोका जाता है किसी काम से। अली आम खाता है, अब इसको नेगेटिव बनाना है, इसको हमने मनफी जुमला बनाना है। तो अली आम नहीं खाता है, अली आम नहीं खाता है। तो अब इसी को अगर हम सवालिया जुमला बनाएं तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम इसके शुरू में, सिंपल सेंटेंस के शुरू में क्या का लफ्ज़ लगा दें तो वो जुमला इंटेरोगेटिव हो जाता है, मतलब सवालिया जुमला बन जाता है। सवाल या जुमला अपने नाम से जैसे कि जाहिर है कि इसमें सवाल पूछा जाता है, क्या अली आम खाता है? तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी आता है, सवालिया निशान भी आता है। अगर हम सबसे पहले, अगर हमें इस जुमले का ये पता चलेगा कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है, उर्दू में इस जुमले को कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो हमें उसकी जब इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम उसकी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बहुत सारे जुमले इस तरह लिखे होते हैं लाइन में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि ये कौन से टेंस का जुमला है, ये कौन से टेंस का और ये कौन से टेंस का। तो सबसे पहले हम इसे अपनी, अगर हम नेशनल लैंग्वेज में देखें, कौमी ज़बान में जो आम ज़बान बोली जाती है हमारे पाकिस्तान में, अगर उसमें देखा जाए तो वही हम ज़्यादा समझते हैं। अगर हमें उसमें इसकी समझ आ जाएगी तो हमें इसकी इंग्लिश बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है? जो भी इसका उर्दू जुमला होगा उसके आखिर में आएगा ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। अब जहाँ पर भी ये 4-5 लफ्ज़ आएंगे, ता है, ती है, ते हैं वगैरह, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा ता हूँ, आपको फ़ौरन से पता चलेगा कि ये जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और फिर हम इसको आगे इसके बनाने का तरीका देखेंगे। उर्दू फ़िक्रे की इसकी तरतीब क्या होती है, देखिए, जैसे कि मैं लाहौर जाता हूँ, ता हूँ। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उर्दू फ़िक्रे की तरतीब सबसे पहले क्या है? मैं। यहाँ पर आप देखिए 3 चीज़ें वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं सिंपल टेंस में। मैं लाहौर जाता हूँ, मैं लाहौर जाना, जाता या जाना जो भी ये वर्ब है, ये फेल है। तो अब देखिए इसमें अगर तीनों को अलग अलग मेंशन करें हम, तो इन तीनों को अलग अलग इनका नाम है उर्दू में। तो देखिए, तो मैं जो है वो फ़ाइल है और इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्जेक्ट। फ़ाइल से मुराद काम करने वाला। अब जाता कौन है? लाहौर, मैं। ठीक है, यहाँ पर असगर, अकरम, अली जो भी नाम होगा तो वो भी फ़ाइल ही होंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, मतलब जो फ़ाइल है वो मैं। लाहौर मफूल, यानी कि काम हो किस चीज़ पर है, गया कहाँ पर, मफूल ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। एंड जाता है, अब लाहौर क्या है? जाता है, लाहौर को पसंद करता है, तो हमने लिखा है कि जाता है। जाता फेल, वर्ब, इंग्लिश में से कहेंगे वर्ब। यानी कि अगर हम इसकी उर्दू में इसकी तरतीब को देखें, हमें ये चीज़ देखी कि उर्दू में इसकी तरतीब क्या है। सबसे पहले फ़ाइल आता है, फिर मफूल आता है और फिर फेल आता है। इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि इसकी तरतीब इस लिहाज से होगी इंग्लिश में इसकी तरतीब। अब अगर हमें इसी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मैं लाहौर जाता हूँ, सबसे पहले आई गो टू लाहौर, आई गो टू लाहौर। यहाँ पर आई सब्जेक्ट, मैं मतलब आई मैं, गो वर्ब जाना, लाहौर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए इसकी तरतीब चेंज हो गई है। सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर ही रहा,
लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी जो जगह है वो चेंज हो गई है। वर्ब उर्दू फिक्रे में वर्ब आखिर में आया, ठीक है, और इंग्लिश फिक्रे में वर्ब जो है वो दरमियान में आ गया। तो हम इसकी तरतीब करते हुए सबसे पहले आप जो भी फिक्रा है उसने आपको जुमला दिया है उसमें से सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश बना लें, उसके बाद वर्ब की इंग्लिश बनाएं, मतलब जो मफूल काम हुआ है, फेल हुआ है, उसकी इंग्लिश लिख लें और उसके एंड में आप ऑब्जेक्ट लिख दें, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे देखिए वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर एक बात देखने की है कि जब ही लगा, ही वो क्रिकेट खेलता है तो प्लेज आया, और जबकि आई की बात आई तो प्ले आया। इसका क्या फ़र्क है? ये चीज़ इस टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी चीज़ को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो एस किस वजह से आया, अब इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, गौर से समझनी है। जब भी सब्जेक्ट मतलब वही जो फाइल है हमारे पास काम करने वाला है, जब भी हमारा सब्जेक्ट जो क्या होगा, ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम होगा, जैसे अली, निदा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम, आप अपना नाम ही ले लीजिए। तो जब भी हमारे पास ही, शी, इट या सिंगल नेम सब्जेक्ट होगा तो हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम एस या ई एस लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें कि किसी में एस लगेगा और किसी में ई एस लगेगा। मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब यहाँ पर आई के साथ तो गो आया, लेकिन जब भी सब्जेक्ट ही, हमें पता है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही या शी, इट सिंगल पर्सन होगा तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। हमने वही सिंपल फॉर्म उठाई यहाँ पर और फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद इसके साथ हमने ई एस लगाया, बाकी फिक्रे की वही तरतीब होगी। ये तो हुए इसके सिंपल सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखिए अगर हम इसके नेगेटिव बनाएं तो वही तरीका इसका समझने का बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए इसका सिंपल सेंटेंस क्या है, हम खाना खाते हैं, सिंपल बात हो गई। नेगेटिव में क्या होगा, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, हम खाना नहीं खाते हैं, ये नेगेटिव हो गया। तो तरतीब वही रहेगी, एस प्लस वी प्लस ओ, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी ईट फूड, ये सिंपल हो गया। अब जब नॉट इसको हमने करना है, नहीं में करना है, तो वी डू नॉट ईट फूड, वी डू नॉट ईट फूड। अब ही, शी, इट या सिंगल पर्सन के साथ डज नॉट आएगा, ही, शी, इट या सिंगल पर्सन के साथ डज नॉट आएगा, लेकिन बाकी सब के साथ वही डू नॉट आएगा। इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये वर्ब के साथ ही लगा है, वर्ब से पहले आया है तो हम इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल पर्सन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगाएंगे, ना कि डू नॉट। ठीक है, किस किस के साथ, ही, शी, इट, सिंगल नेम। अब यहाँ पर देखें वो खाना नहीं खाता है, सब्जेक्ट हमें पता चल गया, सब्जेक्ट वो लड़का है, ही डज नॉट ईट फूड। अगर सिंपल यहाँ पे अगर होता मैं खाना नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट फूड। निदा घर जाती है, ये सिंपल बात है। अगर हम इसकी नेगेटिव करें तो निदा घर नहीं जाती है, निदा डज नॉट गो टू होम। तुम खत लिखते हो, तो अब यू जो है ये थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट या सिंगल नेम होते हैं। यू राइट आ लेटर, तो इसको नेगेटिव करने के लिए यू डू नॉट राइट आ लेटर, तुम खत नहीं लिखते हो। अगर हम इनके सवालिया जुमले देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सवालिया जुमलों पर नज़र मारें तो हमें समझ आती है सवालिया जुमले जो होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं। हम पानी पीते हैं, सवालिया बनाने से ये तो सादा हो गया। सवालिया जुमला, क्या हम पानी पीते हैं। अब इसको बनाने का तरीका वही तरतीब, एस प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ओ। वी ड्रिंक वाटर, अब हम पानी पीते हैं, क्या हम पानी पीते हैं। डू, अब वही जो हमने पीछे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगाया यहाँ पर या डज नॉट लगाया, तो इसी को बस हमने क्या करना है, अपने टेंस के जो है सेंटेंस के शुरू में लिख देना है। बाकी वही सिंपल जो ऊपर लिखा है हमने, वी ड्रिंक वाटर, डू, यहाँ पर सिर्फ डू का इजाफा किया शुरू में और बाकी वही एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या अली पानी पीता है। अब यहाँ पे देखें पीछे जिस तरह हम लोगों ने समझा कि अली जो है थर्ड पर्सन है, सिंगल नेम है, तो इसके साथ डू नहीं आएगा बल्कि डज आएगा। क्या आएगा, डज। डज अली ड्रिंक वाटर, डज, क्योंकि अली जो है सिंगल पर्सन है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि सिंगल पर्सन ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ क्या आता है,
डज आता है, तो इसी तरीके इसके शुरू में डज आएगा। अली ड्रिंक वाटर, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखें कि यहाँ पे अली जो अगर सिंपल बनाते हैं अली ड्रिंक्स वाटर, लेकिन जब सवालिया बनाएंगे तो डज फिक्र के शुरू में आएगा, डज अली ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर ड्रिंक के साथ यहाँ पे तो एस लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन था, लेकिन जब हमने इसको सवालिया किया तो यही एस आप समझ लें कि डू के साथ यहाँ पे आ गया और इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। क्या वो कपड़े धोती है, देखें डज शी वॉश क्लॉथ, डज शी वॉश। अगर ये सिंपल होता तो हम लिखते शी वॉश क्लॉथ, वो कपड़े धोती है। तो डज, अब शी है पर्सन, सब्जेक्ट हमारे पास शी है, तो डज शी वॉश क्लॉथ। जब सब्जेक्ट ही शी इट सिंगल पर्सन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और यहाँ पर आपको सबसे बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ही शी इट या सिंगल नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, और जब उसे नेगेटिव करेंगे तो बाकी सब के साथ डू नॉट, और ही शी इट सिंगल नेम के साथ डज नॉट, और जब उसे इंटेरोगेटिव करेंगे बाकी सब के फिक्रे के शुरू में डू, और लेकिन ही शी इट या सिंगल पर्सन अगर सब्जेक्ट है मेरे पास तो हम डज लगाएंगे। जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।